राधे राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आज हम नवरात्रि के 90वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, माँ का स्वरूप, रंग, पुष्प, कथा और माँ के उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का 9वां रूप है। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित है। इनके चारों हाथ में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही माँ सिद्धिदात्री की पहचान है। कौन है माँ सिद्धिदात्री? भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लंघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईस्ततु, वशीतव शामिल है। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी बना। हिमाचल का नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्टसिद्धि और नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है? माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, गरिमा, लंघिमा, ईस्ततु और वशी तत्व, यह 8 सिद्धियां हैं। माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ है। माँ ने हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी मानते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफ़ेद रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माँ को कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा फल अर्पित करें। माता सिद्धिदात्री को प्रसाद, रसयुक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प, 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ को इन चीज़ों का भोग लगाने से यह प्रसन्न होती है। माता सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती करें। नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी करें। माँ सिद्धिदात्री का शुभ रंग: नवरात्रि की नवमी तिथि को बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ होता है। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय भोग: 90वें दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी, काले चने, मौसमी फल, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र: ओम सिद्धिदात्रे नमः। माँ सिद्धिदात्री की कथा: पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी के पास सहायता लेने पहुँचे।
उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं के तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माँ सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। महानवमी के उपाय। महानवमी की पूजा के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन पर हमेशा बना रहता है। नवमी तिथि पर दुर्गा रक्षा कवच का पाठ किया जाए तो इससे भी माता की प्रसन्नता और आशीर्वाद हासिल होता है और आर्थिक तंगी दूर होती है। नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन पूजा करते समय पीले रंग का आसन बिछाएं और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने 9 दीपक जलाएं। लाल रंग के चावल की ढेरी बनाकर उस पर श्री यंत्र स्थापित कर दे। अब लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद श्री यंत्र को पूजा घर में रख दे। ऐसा करने से भी धन लाभ होता है। नवमी तिथि पर यदि कोई भक्त माँ को गुड़ का भोग लगाए तो इससे माँ शीघ्र और अवश्य प्रसन्न होती है। इसके अलावा आप नवमी के दिन माँ को काले उबले चने और खीर का भी भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के दिन कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं। नवरात्रि समाप्त होने के बाद आप इन चावलों को जल में विसर्जित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से 9 दिनों की पूजा का फल अवश्य प्राप्त होता है। नवमी तिथि के दिन माँ को एक पान के पत्ते में पीली कौड़ी, सुपारी और 1 रुपए का सिक्का चढ़ाएं। इसे पूजा के बाद साफ कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या फिर पैसे रखने वाली जगह पर रखें। इस उपाय को करने से आर्थिक संपन्नता और सुख समृद्धि आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को सुहाग की वस्तु अवश्य अर्पित करें। पूजा करने के बाद सुहाग का सामान किसी सुहागिन महिला को दे दे या माँ के चरणों में अर्पित कर दे। मंदिर जाकर माँ को 8 कमल के फूल चढ़ाएं और माँ की गोद में लाल चुनरी, मखाने, पतासे और 1 सिक्का रख दे। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में धन धान्य हमेशा बना रहता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे।